वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी सिक्स्थ क्लास की इंग्लिश की बुक पूर्वी की फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट लेसन। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है हमारा फेबल्स एंड फोक टेल्स। तो फेबल्स क्या होती हैं? फेबल्स होती हैं हमारी जो कि हमारी इमेजिनरी स्टोरी होती हैं, उनको हम फेबल्स बोलते हैं। लेकिन जो फोक टेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? फोक टेल्स होती हैं हमारी जो लोक कथाएं होती हैं, उनको हम फोक टेल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले अपना जो लेसन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसका नाम है अ बोटल ऑफ ड्यू। तो यू कैन सी हियर द टाइटल ऑफ अवर लेसन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब आपने इसमें क्या करना है। तो इसमें ये बताना है कि जो व्रिड है ये लड़की है व्रिड या ये लड़की है। व्रिड मतलब चिंतित। चिंतित कौन सी दिखाई दे रही है आपको? तो हमें दिखाई दे रही है कि ये लड़की हमें चिंतित दिखाई दे रही है। तो हम इसको क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। ओके। तो नेक्स्ट क्या है? प्लांटेशन। प्लांटेशन प्लांटेशन का मतलब होता है बहुत सारे पौधों को प्लांट कर देना। ओके। तो यहाँ पर ये तो ट्री दिखाई दे रहा है हमें, बट ये क्या हमारा प्लांटेशन है इधर। तो इधर हम इसको हम क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। ठीक है। तो आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है? सेज। अब हमें बताना है कि भाई इसमें सेज कौन सा है। सेज ऋषि ये है या ये है? ये तो फ्रूट सेलर है। ओके। फ्रूट या वेजिटेबल सेलर है, लेकिन ये हमें दिखाई दे रहा है कि क्या है? ये सेज है। सरप्राइज कौन है इसके अंदर? ये सरप्राइज है या ये सरप्राइज है? तो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि ये सरप्राइज है। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स रीड। रामानाथा was the son of a rich landlord। तो रामनाथ क्या था? एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था। His father left him large tracts of land। तो large tracts of land का क्या मतलब है? लार्ज एरिया ऑफ लैंड यानी कि एक बड़ी भूमि का एक टुकड़ा उसके लिए वो छोड़ गया था उसके पापा यानी कि रामनाथ के पापा। When he died, जब वो मरा था। बट रामानाथा did not spend even one day looking after his land। लेकिन रामनाथ ने एक दिन भी अपनी उस जो भूमि का जो टुकड़ा था, जो लैंड थी, उसकी देखभाल नहीं की। यानी कि वो एक दिन भी उस दिन वहां पर नहीं गया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। क्योंकि उसके एक दिमाग में एक फनी आइडिया घूम रहा था। वो क्या था? He believed there was a magic potion that could turn any object into gold। यानी कि वो सोचता था कि कोई ऐसा मैजिक पोशन है जो कि वो क्या कर देगा? टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर देगा। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। तो वो सारा समय इसके बारे में ही जानकारी लेने के लिए वो बिता देता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन। आदमी उसको हमेशा क्या करते थे? चीट कर देते, धोखा देते रहते थे। चीटेड धोखा देना। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, यानी कि उसको बता देते कि हम तुम्हें इसके बारे में बता देंगे, प्रोमिस करते थे। बट वो क्या करते थे? ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, यानी कि उसने हार नहीं मानी। स्टॉप ट्राइंग। ट्राइंग करना उसने नहीं किया। हिज वाइफ मधुमती, उसकी पत्नी का नाम था मधुमती, was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending। क्योंकि कितना ज्यादा पैसा जो है वो रामानाथ इसके ऊपर स्पेंड कर रहा था। तो उसकी जो पत्नी थी वो उस बारे में क्या थी? वरीड थी, चिंतित थी। She was sure that soon they would be without money। क्योंकि उसको ये पूरी तरीके से श्योर था कि ये बहुत जल्द ही वो बिना पैसों के होने वाले हैं। ठीक है। वन डे ही अ फेमस सेज कोल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। तो एक दिन क्या होता है? एक फेमस सेज जो है उसको, जिसका नाम था महीपति, वो उनके टाउन में आता है। तो रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर, उसका फॉलोवर बन जाता है। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उस पोशन के बारे में पूछता है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, in my travel in the Himalayas I heard how you could make such a potion।
यानी कि उसने बताया कि मैं हिमालय से यात्रा करके आया हूँ, तो मुझे अपनी ट्रैवलिंग के दौरान इसके बारे में पता चला है कि एक ऐसा मैजिक पोशन आप किस प्रकार से बना सकते हो, बट इट इज डिफिकल्ट। लेकिन वो इसको ये भी बोल रहा है कि इसको बनाना जो है वो डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कठिन कार्य है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, रामनाथ ने रिक्वेस्ट की कि मुझे बताओ। नॉट बिलीविंग हिज लक, यानी कि वो बिल्कुल भी अपने उसमें विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसको कोई ऐसा मिल गया है जो कि मैजिक पोशन के बारे में उसको बता सकता है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड। वो मतलब कहने का क्या है, सेज उसको बताता है कि तुझे खुद काम करना पड़ेगा, एक प्लांट लगाना पड़ेगा, बनाना का प्लांट, ठीक है, और रेगुलरली उसको क्या करना, अपने हाथों से पानी देना पड़ेगा, यानी कि खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, तो उसको बताता है कि मॉर्निंग में क्या होगा, ड्यू आएंगी, ड्यू लीव्स के ऊपर, ठीक है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, आपने उस ड्यू को कलेक्ट करना है, एंड स्टोर इट इन अ बोतल, और बोतल के अंदर इसको क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। व्हेन यू हैव 5 liters ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी, तो इसको मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, वो बोलता है कि मैं कुछ मैजिक वर्ड्स चैंट करूंगा, बोलूंगा, यानी कि कुछ मंत्र पढ़ूंगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, और जो इसको मैजिक पोशन में तब्दील कर देगा। A drop of the potion will change any object into any gold, वो बताता है कि इस पोशन की एक बूंद जो है वो क्या कर देगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड के अंदर चेंज कर देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेज है और ये रामानाथा है, ठीक है। तो लेट्स, रामानाथा वाज वरीड, रामानाथा जो है चिंतित था। बट विंटर इज ओनली फॉर अ न्यू मंथ, क्योंकि विंटर तो कुछ ही महीनों की होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू, तो क्योंकि उसको ये चिंता है कि भाई वो इतना कलेक्ट नहीं कर पाएगा, और इतना कलेक्ट करने के लिए तो उसको जो है वो क्या कर लग जाएंगे, बहुत साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, लेकिन वो सेज उसको बताता है कि आप जितने चाहो, तुम्हारी मर्जी है, कितने भी प्लांट आप लगा सकते हो। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, लेकिन योरसेल्फ यानी कि तुम्हें खुद उसकी देखभाल करनी है, खुद उसको पानी देना है, खुद उसकी कटिंग करनी है, मतलब सारे काम अपने खुद करने हैं। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड, और अपने खुद हाथों से जो है तुमने क्या करना है, इसको वो है कलेक्ट करके लेके आना है, ठीक है। लेट्स डिस्कस व्हाट डिड रामानाथा बिलीव, रामानाथा जो है किस चीज में बिलीव करता था। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा, रामनाथ की सेज ने किस प्रकार हेल्प की। डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, क्या आप सोचते हैं कि रामनाथ जो है वो उसको कलेक्ट करने में सफल होगा। और गिव रीजन, आप इसके लिए रीजन भी बता सकते हो, ठीक है। तो रामनाथा किस चीज में बिलीव करता था, रामनाथा बिलीव दैट देयर इज अ मैजिक पोशन दैट कुड चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। हाउ डिड सेज हेल्प रामनाथा, द सेज सेज टू रामनाथा दैट ही नो how to make a magic potion, and this helped Ramanatha a lot. Do you think Ramanatha will be able to collect the dew? Yes, Ramanatha will be able to collect dew because he want at any cost that magic potion. That's why I think that he will be able to collect the dew. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। रामानाथा वेंट होम, घर चला जाता है, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, और अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने के बाद अपने फील्ड को साफ करने लग जाता है। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि इन इतने सालों तक वो बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स के यहाँ पर बहुत सारी पंक्तियां बहुत सारी लगा देता है वो, रो एंड स्टू। ही टेंडेड का मतलब होता है देखभाल करना। Carefully and during the winter month collected the dew that formed on them with great care, और बहुत ही ध्यान से वो है विंटर सीजन में ड्यू को कलेक्ट करता है। His wife helped him too, उसकी पत्नी भी उसकी हेल्प करती है। मधुमती gathered the banana crop थी वो जो उसको मधुमती इकट्ठा करती है, गैदर करना मतलब इकट्ठा करना।
टुक इट टू द मार्केट, वो मार्केट में ले जाती है, एंड गोट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसके लिए वो अच्छे दाम पर उसको बेच के आती है। ओवर द ईयर्स रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। तो रामानाथा और भी बहुत सारे प्लांट्स लगाता है बनाना के, और इस प्रकार से उनका एक ह्यूज बनाना प्लांटेशन जो है वो तैयार हो जाता है। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, यानी कि 6 साल लग जाते हैं उसको, 6 साल के अंत में ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और वो 6 लीटर जो है 5 लीटर 6 ईयर में 5 लीटर ड्यू को कलेक्ट करने में वो सफल हो जाता है। तो यू कैन सी रामानाथा एंड हिज प्लांटेशन ऑफ बनाना ट्रीज। तो नेक्स्ट, केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज, बड़े ध्यान से वो उस बोतल को सेज के पास ले जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, वाटर वो कुछ मंत्र मटर्ड करता है, वो वाटर स्माइल करता है, स्पोक इन अ लो वॉइस होता है मटर्ड का मतलब। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट। रामानाथा sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. ट्राई इट आउट यानी कि उसको बोलता है ट्राई कीजिए, ठीक है। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू, स्प्रिंकल करना मतलब छिड़कना, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, कॉपर के बर्तन के ऊपर वो उसको छिड़कता है, एंड वेटेड फॉर इट, और इंतजार करता है कि ये गोल्ड में चेंज होगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन सरप्राइज क्या हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई गोल्ड में, ठीक है। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, ही बिकेम एंग्री एंड टोल्ड द सेज दैट दिस इज अ चीटिंग, आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। वो बताता है सेज को कि मैंने अपने प्रीशियस 6 साल अपनी लाइफ के खो दिए। प्रीशियस मतलब तो वैल्यूएबल। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। तो मधुमती को बुलाता है जो महीपति है, और हंसते हुए उसको आगे करता है। सी केम विद अ बिग बॉक्स, एक बड़े बॉक्स के साथ वो आती है। व्हेन सी ओपनड इट इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और इसके अंदर क्या था, गोल्ड कॉइन, स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन, बहुत सारे गोल्ड कॉइन रखे हुए थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामानाथा एंड सेड, रामनाथ की तरफ वो टर्न करता है और उसको बोलता है, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। नाउ फाइनली ही टोल्ड द रामानाथा दैट देयर इज नो मैजिक पोशन एक्जिस्ट एंड वी कैन नॉट मेक that type of potion that could change any object into gold. You worked hard on your land and created this plantation. तो तुमने खुद अपनी मेहनत किया है और तुमने ये प्लांटेशन तैयार किया। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. तो तुम्हारी पत्नी क्या करती थी, उनको मार्केट में बेचती थी। That's how you got this money. और इस प्रकार से आपको ये पैसा प्राप्त हुआ। It was your hard work that क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक, ये तुम्हारा हार्ड वर्क है, तुम्हारी मेहनत है जो तुमने की, जिसके बदले में ये वेल्थ तुम्हें मिली है, बल्कि ना कि ये किसी मैजिक की वजह से तुम्हें मिले। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इसको पहले ही बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तू मेरी बात नहीं सुनता, लिसन टू मी नहीं सुनता। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने एक ट्रिक चली तुम के ऊपर। ट्रिक मतलब मैंने एक चाल चली। रामानाथा अंडरस्टैंड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। तो उस दिन के बाद जो है रामानाथा, जो विजडम थी इसके पीछे, जो बुद्धिमता थी इसके पीछे, डीप अंडरस्टैंडिंग थी इसके पीछे, जो सीज ने उसको बताया था, तो उसको समझ आता है और उसके बाद वो बिल्कुल हमेशा से हार्ड वर्क वो करता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो छोटी सी हमारी जो स्टोरी थी ये सुधा मूर्ति द्वारा रिटन थी, और इसके अंदर हमें यही मैसेज जो है वो दिया गया है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें कठिन मेहनत करते रहना चाहिए, और एक दिन हमारी मेहनत जो है वो रंग जरूर लाएगी। जय हिंद, जय भारत।